उन स्थितियों में कहीं ना कहीं ये आएगा कि आपको ज्वर उन्माद हो सकता है, प्रेत उन्माद हो सकता है, प्रेत से ज्वर हो सकता है, प्रेत ज्वर, पितृ ज्वर। ये दो शब्द अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे ग्रंथों में ये पहले से ही लिखा हुआ है कि इनसे ज्वर भी चढ़ता है, इनसे बुखार भी होता है। बस कोई बात नहीं, अब तो आपने सीख लिया ना शनि धाम में आके। अब बहुत सारी ज्ञान आ गया ना, मैं दे रहा हूँ लगातार। आप अपने ग्रंथ रख सकते हो, अपने बच्चों को दिखा सकते हो। विश्वास नहीं करता था। विश्वास ना करने का कारण ये है कि जितने भी बीएमएस डॉक्टर हैं ये डरपोक है। क्या है? बीएमएस डॉक्टर हैं, डरपोक है। इनको पढ़ाया जा रहा है ये विषय, इनको सिखाया जा रहा है, ये सब्जेक्ट लगा हुआ है अभी तक। शुक्र करो इन्होंने नहीं हटाया, वरना मनु मैया गवाही नहीं दे पाते। चरक ऋषि ने द्वितीय खंड में, ठीक है, चरक संहिता के अंदर 9वें अध्याय में प्रत्येक उन्माद को लिख दिया है सुरक्षित करके, ठीक है। और वो उस पर रिसर्च किसी की है ही नहीं, ठीक है। ये क्या चल रहा है? केवल गधा कमाई चल रही है, केवल लूटो 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 आदमियों को, ठीक है। वो जो प्रेत से उन्माद हो रहा है, पितृ से उन्माद हो रहा है, उस उन्माद पे किसी की कोई रिसर्च नहीं है और वो बढ़ता जा रहा है लगातार पिछले 30 साल से। मानो भैया ने देखा कि मेरे गांव में जहां पहले एक आध आदमी को भूत प्रेत आता था, अब वो पूरे गांव में तकरीबन 90% लोगों को हो गया है। इसी प्रकार से जो मर रहा है वो प्रेत योनि में आ रहा है, वो सूक्ष्म तत्व बन रहा है, आपके शरीर के अंदर घुस रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां वो शरीर में बैठ रहा है वहीं वेदना कर रहा है, वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता रहता है हमेशा, और वो आगे आगे चलता रहता है। वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खा रहा है, ठीक है। हमारा नुकसान क्या हो रहा है कि हम इसमें बर्बाद हुए जा रहे हैं और सब केवल ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बता रहे हैं। जितने गधे और मूर्ख हैं वे ये देखना चाहते हैं कि भूत प्रेत पितृ जो है ये बड़े बड़े राक्षस हैं, ये दिखाई देने चाहिए, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि ये एक सूक्ष्म योनि है और ये दिखती नहीं है, ये तिल मात्र है, जो काला तिल शरीर पे होता है। ये शरीर के अंदर घुस जाती है बिना दिखाई दिए। जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की गति होती है, इसी प्रकार से इस सूक्ष्म जीव की गति होती है, सूक्ष्म योनि होती है। अगर ये लोग ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है, ये सोचते हैं कि भूत प्रेत है तो दिखाओ मुझे, ये नहीं पता वो तिल मात्र है और वो शरीर में बैठ के शरीर पे कब्जा करता है, शरीर को दुखी करता है, शरीर को वेदना देता है। वो किसी बॉर्डर पे लड़ाई के लिए नहीं बना है, ठीक है। वो केवल शरीर के साथ रहता है, क्योंकि उसने शरीर छोड़ा था, शरीर को उसका आकर्षण है, आकर्षणवश वो शरीर के अंदर घुसता है और हमेशा वो उच्चाटित रहता है। तो शरीर में उच्चाटित रहता है, शरीर में, इसलिए वेदनाएं बढ़ जाते हैं। किसी आदमी को उच्चाटन हो वो वेदनाएं बढ़ा देता है, ठीक है। इसलिए कोई लोग ऐसे हो जाते हैं कि 10-10 आदमी उनको पकड़ के लेके आते हैं। इसलिए महर्षि चरक, अब तो सारी किताबें ऑनलाइन है, तो मैं भारत के युवाओं को कहूंगा कि महर्षि चरक के द्वितीय खंड के 9वें अध्याय को विस्तार से पढ़े, तब वहां पता चलेगा ऋषि उन्माद, आ गया समझ में, देव उन्माद, गंधर्व उन्माद, यक्ष उन्माद, पितृ उन्माद, प्रेत उन्माद और राक्षस उन्माद और रक्षोन्माद और सर्प उन्माद, यानी कि सर्प उन्माद, यानी कि आपको इन सब से उन्माद होते हैं, वेदनाएं होती हैं, रोग होते हैं, शरीर में कष्ट होते हैं। और ऋषि देवता से कष्ट नहीं होते हैं, वे आपकी सहायता के लिए आपको मिलते हैं। और ये सारी विधियां हैं, किस किस स्थिति पे आते हैं वो सब लिखा हुआ है। शरीर में उन्माद रोग के लक्षण लिखे हुए हैं, उसको ठीक करने की कोई दवाई नहीं लिखी हुई है उस टाइम में उन ऋषियों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उस टाइम में उन्माद ना के बराबर होता था, नगण्य होता था। लेकिन आप देख रहे हैं कि आज से 1400 वर्ष पहले 2000 लोगों के, 4000 लोगों के, 6000 लोगों के, 10,000 लोगों के प्रेत निकाले किसने? यीशु मसीह ने। वो आज 200 देशों के भगवान बने हैं और मनु भैया आज तक कई लाख लोगों को ठीक कर चुके हैं इस विधा से। हम फार्म भी भर रहे हैं, जैसे आपको आराम पड़ गया आप फार्म भरिए। अब पिछले 2 दिन से 3 दिन से आप फार्म भरिए। कितनी आपने दवाइयां खाई, कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितनी आपके साथ ठगी हुई, कितने लूट हुई, और हमें बताइए हमने हवन किया, आपको क्या लाभ हुआ। तो आपको ये फार्म भी भरना है, तब बताना भी है, ठीक है ना। ऐसे तो हम ये भी काम कर रहे हैं। हम आगे इस चिकित्सा को रजिस्टर्ड कराएंगे और ऐसे रजिस्टर्ड कराएंगे, कोई भी अगर मंत्र चिकित्सा करता है तो वो सरेआम करे, सबके सामने करे, खुले मन से करे, सबका यज्ञ करे और सबके साथ मंत्र जाप करे। मंत्र जाप से उन सबको शक्तियां दिखलावे, वो शक्तियां जो शरीर के सूक्ष्म अंगों को प्रभावित करती है, उस तत्व को जिसको प्रेत बोला जाता है, पितृ बोला जाता है, उसको साथ साथ प्रभावित करके दिखावे। मनु भैया इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यानी कि लोगों को सिखा भी रहे हैं और वो लगातार निरंतर तरह तरह के जप यहाँ पर आकर कर रहे हैं। तो प्रत्येक वर्ग के प्राणी को चाहिए कम से कम
अगर आप किसी और के लिए साधना नहीं करना चाहते, किसी को ठीक करना नहीं चाहते, तो अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने परिवार कुल को ठीक करने के लिए, इन तत्वों से वाकिफ होने के लिए, इनको जानने के लिए आप शनिधाम से साधना कर सकते हैं, जो केवल किराया मात्र आपसे लेके कराई जाती है। तो आप बाद में ये साधना भी कर सकते हैं अगर आपके पास 10-5 दिन का टाइम हो तो। ठीक है जी। आप देखिए अभी क्या दोष दिखाई दे रहा है आपको शरीर में। मुझे जकड़न से तो अभी देखिए क्या हो रहा है। कुछ नहीं, मुझे जकड़न, बस पैरों में थोड़ा भारीपन सा हो। अभी चाहिए 2 राउंड मारिए, दोनों मिलकर बैठ जाओ।